आइए बच्चों देखते हैं कि आज हमें पढ़ना है जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 5 हो उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। बहुत शॉर्ट सी आसान सी ट्रिक बताता हूं। आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में देखते ही हल कर दोगे, देखते ही आंसर लगा दोगे कि ये कैसे हल हुआ, कैसे आंसर आ गया। हमें सबसे पढ़ना है कि इकाई के स्थान पर 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5। और उन संख्याओं का क्या करना है? वर्ग करना है। तो वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें। देखिए कि दिया गया है कि मान के चलो कोई संख्या आपको 35 दी हुई है और इस संख्या का हमें वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमें यह मालूम है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए उस संख्या को 2 बार दोहराना पड़ता है। तो 35 को 2 बार दोहराओगे, 35 गुणा 35 करना पड़ेगा, तो आपको गुणा भाग करने में बहुत सारा समय लग जाएगा। लेकिन आज से आप चुटकियों में देखोगे और आंसर को हल करोगे। कैसे करोगे ये बताओ। कि अगर मैं केवल 5 की बात करता हूं, अभी ओनली 5 का अगर स्क्वायर निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 5 का गुणा 5 में करना पड़ेगा। तो 5 का गुणा जब 5 में करोगे तो 5 पंजे 25 होता है। 5 पंजे कितना होता है? ये 25 होता है। 5 पंजे ये 25 होता है। तो आप ये आज से ध्यान रखो इस बात को कि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर 5 हो, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर 5 हो तो उसका 5 पंजे 25 तो आना कन्फर्म है। ये तो आएगा, एकदम सत्य बात है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, ये देखना है कि यूनिट प्लेस पर 5 है। अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो उसका वर्ग करने के बाद 5 पंजे 25, ये तो कन्फर्म रट लो, आना ही आना है। जब ये आएगा तो फिर आगे क्या करेंगे बच्चे? आगे ये करेंगे, हमें अभी बताया कि 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 5 पंजे 25 होता है। 5 पंजे कितना होता है? 25 होता है। लिख दो, हाँ कन्फर्म मान लो 5 पंजे 25 तो 25 है। अच्छा, उसके बाद क्या करें? अब उसके बाद ये देखो कि 5 का तो स्क्वायर कर दिया, 5 पंजे 25 हो गया। लेकिन 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद अगला नंबर क्या होता है? आप कहोगे 3 के बाद तो अगला नंबर 4 आता है। सर ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो 3 के बाद जब 4 आता है तो 3 के बाद जब 4 आता है तो इसका गुणा कर दो। इसमें 3 का गुणा 4 में करोगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तीन और 3 चौके 12। तो ये सभी को मालूम है, इतनी सी टेबल सभी को पता है। तो आंसर चुटकियों में हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 45। आप 45 का स्क्वायर करोगे। अब 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें मालूम है कि 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आता ही आता है। तो हमें बार बार क्यों स्क्वायर करना? हमें तो पता है कि 5 का वर्ग करने के बाद 25 आता है। फिर आगे क्या करें? तो फिर ये देखो कि 4 बचा, यहाँ पर क्या बचा? ये 4। तो 4 के बाद अगली संख्या कौन सी होती है? 5। तो 4 का गुणा करो आप 5 में, तो 4 पंजे 20। तो कितना हो गया? 4 पंजे 20। तो इसका आंसर 20 25 हो जाएगा। 2025 आंसर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के भी वर्ग निकालने वाले हैं। जैसे देखो ये 55 है, ये 55 है। 55 का जब स्क्वायर करोगे तो इकाई के स्थान पर कितना आया? हम कहेंगे 5 है। इकाई के स्थान पर 5 है तो ये 5 पंजे ये 25 होता है। फिर क्या करें सर? फिर देखो 5 के बाद 6 आता है बच्चे, तो 5 का गुणा हम 6 में करेंगे। 5 का गुणा 6 में करोगे तो ये 30 होता है। इसका आंसर 30 25 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन 65 है। 65 का भी हमें स्क्वायर करना है इसी प्रकार से। 75 का भी स्क्वायर हमें इसी प्रकार से करना है। 85 का भी वर्ग इसी प्रकार से करना है। कैसे कैसे हल करेंगे आपको देखना है कि 65 का वर्ग करने पर 5 इकाई के स्थान पर है तो 5 का स्क्वायर तो हमें मालूम है बच्चे, ये 25 होता है। फिर क्या करें? फिर देखो बचा क्या? 6 बचा। और 6 के बाद क्या आता है? अरे 7 आता है। 6 के बाद क्या आता है? 7। तो 6 का गुणा आप 7 में करेंगे तो ये 6 सत्ते 42। तो आंसर हो गया 42 25। इसी प्रकार से 75 का चेक करो आप। 75 का चेक करने के लिए ये 5 पंजे 25, ये 5 है ना, तो 5 पंजे 25। बचा क्या? 8। अब 8 से अगली 7 से अगली संख्या होती है 8। तो 7 का गुणा 8 में करोगे, 7 अट्ठे 56। इसका आंसर हो जाएगा 56 25। अब देखो 85 में हमें ये देखना है कि इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 का वर्ग करने पर तो 5 पंजे 25 होता है। फिर क्या करें? फिर ये 8 जो बचा हुआ है इसके बाद अगली संख्या में गुणा कर दो। 8 के बाद आता है 9, तो 9 का गुणा 8 में करेंगे, 8 में होता है ये 72। तो आंसर हो जाएगा इसका 72 25 हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार से 95 एक संख्या दी हुई है, इसका हमें वर्ग करना है, स्क्वायर निकालना है। तो क्या करोगे? ये बच्चे 5 पंजे 25 सभी को पता था। अब 9 के बाद आता है 10, तो 9 का गुणा 10 में करेंगे, 9 ढाई 90 हो गया, 9 ढाई 90 हो गया। तो 90 25 इसका एकदम आंसर हो जाएगा। हमें बार बार संख्याएं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 9 के बाद 10 लिखो, 7 के बाद 8 लिखो, 6 के बाद 7 लिखो, ऐसा नहीं।
आपको मन मन में गुणा करके और तुरंत उसका क्या करना है, आंसर लगा देना है। जैसे मैं कहूं कि 105 है, इस संख्या का बच्चे वर्ग निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे जी। तो 5 का वर्ग कितना होता है हमें मालूम है, 5 का वर्ग तो 25 होता है, गुरु सभी को पता है। फिर क्या करें, अब देखो 5 के बाद बचा क्या, हम देखेंगे 10 बचा, और 10 से अगली संख्या होती है 11, तो 11 का गुणा जब 10 में करोगे तो 11 ढाई होता है 110 होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा 110 25 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो कि 115 एक संख्या है, इस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है। इस संख्या का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए तो 5 का स्क्वायर तो हमें मालूम था ये 25 होता है, लेकिन 11 के बाद गुरुजी 12 आता है, तो 12 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 132 होता है। 12 एकन 12, 12 और 13 तो 132 25 होता है। तो इसी प्रकार से हमने वर्ग सीखा और वर्गमूल भी हम इसी प्रकार सीखेंगे। तो ये 5 वाली ट्रिक थी कि आप दी गई संख्याओं में जब इकाई के स्थान पर 5 हो तो हमें कैसे वर्ग ज्ञात करने हैं, तो हम बहुत आसान सी ट्रिक से हमने चीज़ों को सीखा। आप प्रैक्टिस करना इन चीज़ों के बारे में और देखते रहना, हमारे साथ जोड़ो और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है नहीं। तो 5 वाली ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से शेयर कर देना, ठीक है नहीं। ओके, थैंक यू।